इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक नजर इन बयानों पर। 23 अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के बाद दुष्यंत चौटाला बयान देते हैं। उन्होंने कहा, मामला गंभीर है, जांच होनी चाहिए। चौटाला ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन है। 4 जून 2023 बिप्लब देव जिंद की उचाना कला विधानसभा जाते हैं और कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता उचाना कला की अगली विधायक होंगी। गौर करने वाली बात यह है कि इसी सीट से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। 5 जून 2023 बिप्लब के बयान के तुरंत बाद दुष्यंत चौटाला उचाना कला से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि 3 लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं चुनाव उचाना कला से ही लड़ूंगा। 6 जून 2023 दुष्यंत के बयान के बाद बिप्लब पलटवार करते हैं और कहते हैं कि गठबंधन करके जेजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है। जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला चंडीगढ़ में किसानों से मिलने जाते हैं। किसान उनसे नाराजगी जताते हैं तो दिग्विजय कहते हैं कि अभी हम गठबंधन में हैं, जेजेपी की सरकार बनवा दीजिए, सारी बातें मान ली जाएंगी। दिग्विजय चौटाला के बयान पर मनोहर लाल खट्टर पलटवार करते हैं। खट्टर कहते हैं कि ये सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं। दरअसल बीजेपी के 41 विधायक हैं, जेजेपी के 10, हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 और 5 निर्दलीय विधायक। इतना समर्थन बीजेपी वाले एनडीए के पास है। लेकिन अगर बात बिगड़ी या बिगाड़ी गई तो बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए नंबर चाहिए होंगे। विधानसभा 90 विधायकों की है, सरकार बचाने के लिए 46 या उससे ज्यादा विधायकों की जरूरत होती है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बात की तैयारी अभी से कर रही है कि गठबंधन टूटा तो सरकार कैसे बचानी है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो असल में होता है वो कभी बताया नहीं जाता। दरअसल ये पूरा खेल सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। हरियाणा की राजनीति को नजदीक से समझने वाले बताते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा में एक सर्वे कराया। इस सर्वे में पता चला है कि जाट दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से उतने ही नाराज हैं जितने बीजेपी से। यानी जेजेपी जब चुनाव में उतरेगी तो नॉन जाट ही उसका वोट होंगे। और यहीं फंसता है पेच, क्योंकि बीजेपी के पास भी नॉन जाट वोट ही बचता है। यानी जेजेपी दूसरे वोट बटोरने के बजाय बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगा सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने जेजेपी से किनारा करने का मूड बना लिया है। बताया जाता है कि हरियाणा का जाट समाज बीजेपी से खासा नाराज है। लंबे समय से हरियाणा की राजनीति को कवर कर रहे आज तक के एडिटर सत्येंद्र चौहान कहते हैं, पहले किसान आंदोलन और अब पहलवानों का प्रदर्शन, इन दोनों विवादों ने जाट समाज को बीजेपी से लगभग पूरी तरह दूर कर दिया है। यहाँ जाट समाज के लोग कहते हैं कि हम नोटा दबा देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और यही वजह है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने से जेजेपी के लिए भी जाट समाज में पर्याप्त नाराजगी है। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास भूपिंदर हुड्डा जैसे कद्दावर नेता हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि जाट समाज के अलावा किसानों में भी हुड्डा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है। ऐसे में अगर जेजेपी बीजेपी का साथ छोड़ती है और कुछ जाट वोट अपने खेमे में ले जाती है तो नुकसान कांग्रेस और फायदा बीजेपी को होगा। अगर जेजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो आपस में वोट बढ़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी मौका भुनाने की कोशिश करेगी। आज तक के वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु मिश्रा अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि बीजेपी जेजेपी पर दबाव बना रही है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान जेजेपी सीट बंटवारे में ज्यादा बड़ा मुंह ना खोले। हिमांशु सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि जेजेपी लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मांगना चाहती है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी इस बार भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी हर तरह से जेजेपी पर दबाव बना रही है, लेकिन जेजेपी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि 10 विधायकों के साथ जेजेपी सरकार में शामिल है। गठबंधन टूटेगा तो जेजेपी के नेताओं का नुकसान होना तय है। हरियाणा की राजनीति को करीब 2.5 दशक से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र श्योरान कहते हैं, आज नहीं तो कल ये गठबंधन टूटेगा जरूर। दोनों पार्टियों की भलाई इसी में है कि अलग अलग चुनाव लड़ें। जेजेपी अगर बीजेपी के साथ लड़ेगी तो जाट वोट मिलना मुश्किल है। अगर अलग लड़ेगी तो जाट वोट बटेंगे। इससे फायदा बीजेपी को भी होगा और यही वजह है कि बीजेपी गठबंधन तोड़ना चाहती है। इस बीच आज यानी 10 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री खट्टर गठबंधन के सवालों को टालते नजर आए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक खट्टर ने गेंद बिप्लब देव के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि भविष्य का फैसला राज्य के प्रभारी करेंगे।
इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।